इस दौरान एक छोटा सा वाकया हुआ जो काफी बड़ी सूरत इख्तियार कर गया। उसे और उसके चंद क्लास फेलोज को यूनिवर्सिटी के एक दूसरे ग्रुप ने अप्रोच किया। वो मैनचेस्टर में अपनी नई क्लासेस के शुरू होने के सिलसिले में एक पार्टी का एहतमाम कर रखे थे और पार्टी के इंतजामात के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही मौका दिया था ताकि वो चंद घंटों में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकें। उसके क्लास फेलोज ने हाँ कहा था, उसने भी हाँ कह दिया। उन्हें पार्टी के सारे इंतजामात देखने थे, डेकोरेशन से लेकर सर्विंग तक। पार्टी उनमें से किसी एक स्टूडेंट के घर के लॉन में थी। सरे शाम ही उन सब ने पार्टी के लिए इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल कर ली। बाकी उनका काम मेज़ों पर खाने की अशिया रखना था जो ज़रा हटकर अलग से लगी थी। तुम शक्ल से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लगती हो। माइकल और उसके दूसरे दोस्त उसे तशवीश से ऐसे देखने लगे कि उसे तशवीश होने लगी। वो सब पार्टी के इंतजामात देखने आए थे। मैं हूँ भी पाकिस्तानी। वो बुरा मान गई। नहीं, हमारा मतलब वो सब ज़रा डरते हैं, बल्कि ज़रा से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। कौन? आज की पार्टी में आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स। वो काफ़ी ज़्यादा गोल मोल सी बातें कर रहा था। उन्हें पाकिस्तान फोबिया है क्या? नहीं, शायद हाँ। ये अखबारात, टीवी, मीडिया दिमाग खराब कर देते हैं। बुरा ना मानो प्लीज़। वो कमज़ोर अकीदे के लोग हैं। जो कुछ अखबारात में कहा जाता है उस पर यकीन कर लेते हैं। और तुम हो भी मुस्लिम। प्लीज़ ऐसे बुरा ना मानो। धमाकों से बहुत डर लगता है उन्हें। धमाकों से डर लगता है? मैं मुस्लिम हूँ। आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का? मुझे भी धमाकों से डर लगता है, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं बता रही। वो उनकी एक बात भी नहीं समझ सकी। देखा, तुम बुरा मान गई। तुम गलत समझ रही हो। यहाँ कौन सा धमाका होने जा रहा है? मतलब कुछ होगा ही नहीं तो डरना कैसा? माइकल ने अच्छी अदाकारी की ये कहते, कुछ होने का खतरा है यहाँ। कोई ब्लास्ट। तुम मुझे डरा रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। उनमें से ज्यादातर के अंकल और फादर्स पुलिस में हैं। बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ऐसे परेशान ना हो। अमराह का सर चकराने लगा। क्या कह रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? ऐसे ही तुमसे बातें शेयर कर रहे हैं। ऐसे बातें शेयर करते हैं। तुम सब मुझे शक से घूर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं यहाँ धमाका करूँगी? मैं? क्या मजाक है ये? बल्कि क्या बकवास है ये? उसे गुस्सा आ गया। ऐसी तो कोई बात हमने नहीं की। तुम क्या से क्या सोच रही हो? हाँ, सीधे सीधे से ये बात नहीं की, पर जो की है उनके मतलब खौफनाक हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा तो अभी से रंग उड़ गया। अभी से मतलब? उसका रंग वाकई में उड़ गया था। वो गड़बड़ा गई। मतलब हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। ऐसी खतरनाक बातें ही करते हो तुम सब। मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं आई। मैं चली जाऊं या काम करूं? वैसे पैसे मैं पूरे लूंगी। नहीं नहीं, तुम काम करो, जाना नहीं। वो मुस्कुराने लगी। वो अपने काम में लग गई और अंदर ही अंदर सहम भी गई। यानी अगर जरा सी भी कोई गड़बड़ हो गई तो ये लोग उस पर साफ साफ इल्जाम लगा देंगे, पुलिस। और फिर लॉन में एक तरफ जरा ऊंचाई पर डीजे का इंतजाम किया गया था, जैसे क्लब में होता है। अंधेरा गहरा हुआ तो ट्विस्ट लाइट्स ने और बढ़ा दिया। उन्होंने डीजे साउंड चेक किया, जो खतरनाक हद तक तेज था। नीली, पीली, हरी, लाल लाइट्स हरकत करने लगी। सब आगे आने लगे। उन्होंने मेजों पर पहले से ही सॉफ्ट ड्रिंक्स रख दी थी। 2 घंटे बाद उन्हें खाने की चीजें रखनी थी। 1 घंटा गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया। उन सब ने मिलकर मेजों पर खाने की अशिया रख दी। डीजे निस्बतन हल्की आवाज में म्यूजिक के साथ तजर्बात करता रहा, जो अमरहा को काफी पसंद आ रहे थे। वो ग्लासों की ट्रे रखने जा रही थी कि माइकल ने उसे आवाज दी। वो उसके करीब जा रही थी कि एक जोरदार दहशतनाक धमाका हुआ। इतना जोरदार कि कानों के पर्दे फटने के करीब हो गई। अमरहा बुरी तरह से डर कर लड़क कर गिरी। खून के छींटे उड़े और खून की बदबू फैल गई। साथ ही शीशे के टूटने और इंसानी चीखों की आवाजें भी आईं।
मेज और कुर्सियां ऐसे उड़कर गिरी जैसे उनके नीचे पंखे लगे हों। सब जमीन पर गिर गए। फिर पूरे 15 सेकंड तक सन्नाटा रहा। अमरा जिंदगी में कभी इतनी खौफजदा नहीं हुई थी जितनी उस धमाके से हो गई थी। वो बामुश्किल उठी और आसपास नजर दौड़ाने की कोशिश की। दूसरे लोग भी कुछ उठ चुके थे, कुछ उठ रहे थे। उनके चेहरे और हाथ जख्मी थे, खून रस रहा था और कितना ही खून वहां आसपास फैल रहा था। ये एक खौफनाक मंजर था, इसलिए नहीं कि वहां धमाका हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो सब उसे घूर रहे थे। उसने जीन्स पर लंबी कमीज पहन रखी थी और माइकल ने ही कहा था कि सर ढांप का काम करना है, तो उसने स्कार्फ को सर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया था। अमरा को पहले ये सिर्फ अपना वहम लगा कि वो सब टकटकी बांधे उसे देख रहे हैं। फिर उसने जरा गर्दन घुमाई तो वहम लगने वाला ख्याल 100% खौफ में बदल गया। वो सब अपनी अपनी जगह पर जमे उसे देख रहे थे, घूर रहे थे। उनमें से एक ने कपकपाते होंठों के साथ उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। तुमने किया है ना ये? उसकी इतनी सी बात से जैसे किसी ने उसके सर पर दूसरा धमाका कर दिया हो। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके ज़हन ने 9/11, लंदन ट्रेन धमाके, अखबारात, टीवी चैनल्स की सभी खबरें, डॉक्यूमेंट्रीज गड़बड़ होकर चकराने लगी। दहशतगर्द जो डिड दिस, दहशतगर्द यू। उसका सर चकराने लगा। दहशत उसके चेहरे पर नजर आने लगी। मुझे नहीं मालूम। वो अटक अटक कर होंठ हिलाने लगी। आवाज उसके होंठों से निकल ही नहीं रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारी जिंदगी बोल ही नहीं सकेगी। और ठीक उसी दौरान एक और धमाका हुआ, वैसे ही जोरदार। उन सब ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। फिर उसे वहां मौजूद बहुत सारी चीजें गिरी। शीशे के छोटे टुकड़ों की एक बौछार आंधी की तरह आई। खून के छींटे उड़े। पीछे खड़े बहुत से लड़के लड़कियां गिर गए और कराहने लगे। उस तरफ काफी अंधेरा था, लेकिन उनकी चीखें और कराहें सुनी जा सकती थी। इस बार अमरा गिरी नहीं, खड़ी ही रही और काफी दहशतनाक अंदाज लिए खड़ी रही। एकदम से फजा में पुलिस सायरन और फायर ब्रिगेड सायरन की आवाजें गूंजी। पीछे कहीं से जोरदार आग के भड़क उठने की अलामात नजर आ रही थी और आग की लपेटें खूंखार आवाजें निकाल रखी थी। उसने एक बम अपने साथ भी बांध रखा है। किसी एक ने चिल्लाकर उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा। सब सहम को दूर दूर होने लगे। अब वो सब जख्मी नजर आ रहे थे और खून तेजी से उनके जख्मों से रच रहा था। या अल्लाह, अमरा करा उठी। उसे उस आखिरी बात से हद दर्जा अज़ियत पहुंची। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसे ही हो रहा है जैसे उसे नजर आ रहा है। पुलिस सायरन की आवाज करीब आती जा रही थी। उसकी किस्मत खराब के मैनचेस्टर में एक स्टूडेंट पार्टी में धमाके हो गए और इस जगह अमरा मौजूद थी। खड़े खड़े उसने कल के अखबारात में अपनी तस्वीर देख ली, टीवी की रिपोर्टिंग का अंदाजा कर लिया, अदालत में खुद पर केस चलते देख लिया। उसके हक में चंद हजार मुस्लिम रैली निकाल रखे हैं और अदालत अपना फैसला सुना रही है। उसके घर वाले उसे लानत मलामत कर रहे हैं और मासूम होते हुए भी उसे यूरोपियन मीडिया दहशतगर्द साबित कर रहा है। उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसका क्या होगा? वो तो मर जाएगी। और ठीक उसी दौरान एक और धमाका हुआ और वो हलक के बल चिल्लाने लगी, पागलों की तरह, डर कर, आवाज बाख्ता होकर। मैंने कुछ नहीं किया। एक सेकंड में वो ये बात 20 बार कह गई, साथ चिल्लाती रही। 400-500 स्टूडेंट्स का ग्रुप इधर उधर फैला उसे देखता रहा। सारे पार्टी का हशर हो गया था। वो पागल हो जाने के करीब थी। सुन रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, अपनी सारी हिम्मत जमा करके, पूरा जोर लगाकर। वो सब वैसे ही खड़े रहे जैसे कोई थिएटर शो खड़े होकर देख रहे हों। तो और किसने किया है ये? कोई एक बोला। अमरा ने बेयकीनी से बोलने वाले की तरफ देखा और गुस्से से दीवानी होने लगी। मुझे क्या पता किसने किया है ये? क्यों, तुम सभी करते हो ना ये?
पहले वाला ही बोला, जिसकी नाक और पेशानी से खून बहकर गर्दन तक आ चुका था। इस बात ने अमरहा की अज़ियत में बेपनाह इजाफा कर दिया कि उसका दिल चाहा काश उसके हाथ एक बम बाकी में ही आ जाए और वो दहशतगर्द बन ही जाए। हम करते हैं ये, कौन कहता है ये? उसमें पागलपने के आसार बढ़ने लगे। सबको मालूम है, अखबारात, टीवी, तुम्हारा मीडिया, तुम्हारे टीवी चैनल्स, अखबारात झूठ बोलते हैं। पागल हो तुम सब, पागल बनाते हो दुनिया को। हम दहशतगर्द हैं या तुम? हम नहीं, तुम हो। तुमने दुनिया में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा दिया है। तुम हो खराबी की जड़। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे अंदर करवा दो। मैं तुम सबको मार डालूंगी। दहशतगर्द नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। कैसे नाम ले सकते हो तुम मेरा? कैसे? मैं क्यों करूंगी ये सब? इतने सारे अजनबी चेहरे उसके सामने थे और वह सब उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे। उसका डूब मरने को दिल चाहा और दिल चाहा वो खुद समेत सबको आग लगा दे। और खुद को आग उसने ऐसे लगानी शुरू की कि एकदम सब्जी पर बैठकर ऊंची आवाज से रोने लगी। ऊंची, बेहद ऊंची। दुख से उसका दिल फट जाने को था। कैसे उस पर इल्जाम लगा दिया गया था। एक मासूम यूनी पढ़ने आने वाले स्टूडेंट पर इतनी आसानी और संगदिली से ऐसे कैसे किया जा सकता था। पुलिस और फायर ब्रिगेड सायरन बंद हो गए। पार्टी में अब सिर्फ उसके रोने की आवाज आ रही थी। वो सब जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। अब वो ऐसे खड़े थे जैसे थिएटर तो खत्म हुआ, लो अब हॉरर मूवी शुरू हुई। मंजर अपनी मिसाल में बेमिसाल हो गया और उसके रोने ने उन सब पर दिक्कत से तारी कर दी। उसके रोने में सिसकियां शामिल हुई और फिर हिचकियां। उसके माजी के सभी दुख उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसे बताने लगे कि इतनी जल्दी उसे सुख मिलने वाला है, न रास आने वाला है। किसी में जुर्रत ना हुई कि कुछ बोल सके या उसके पास जा सके। ये सब तुम्हारे साथ अमली मजाक कर रहे थे, यानी प्रैंक। आवाज कुछ जानी पहचानी थी। उसने गर्दन उठाकर आवाज की सिमत देखा। उससे जरा दूर अंधेरे में एक कुर्सी पर आलियान बैठा कॉकटेल से लुत्फानंदोज हो रहा था। उसने ये बात इतने सुकून से की जैसे वो खामोशी से बैठा ओपरा देखता रहा हो और ऐसे खौफनाक रोने ने उसका मजा खराब कर दिया हो। और अब शिकायतन वो कहता हो कि बराए मेहरबानी ये टिकट के पैसे वापस किए जाएं या ये बेहुदा खेल खत्म किया जाए। अमली मजाक? उसे समझने में वक्त लगा। फिर जब वो समझ गई तो गजबनाक गुस्से से लरसती उठकर खड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस हद तक जाकर भी कोई अमली मजाक किया जा सकता है। उसने कभी ये सब देखा था न सुना था, बल्कि उसके गुमान में भी नहीं था कि ऐसा मजाक हो भी सकता है। सब कुछ इतना मुकम्मल और जामिया था कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं और ना वक्त मिला कि वो गौर करती। ये सब सीनियर्स हैं और जूनियर्स के साथ शट अप। उसने धार कर उंगली उठाकर आलियान से कहा। फिर वही उंगली लहराकर उसने वही शट अप पूरी कुव्वत से चिल्लाकर उन सब से कहा, बकवास बंद रखो तुम सब अपनी। उसने कहा जबकि वो तो बकवास कर ही नहीं रहे थे। बेचारे खामोश खड़े उस रोता सुन रहे थे और कोई एक तो खुद भी रो देने को था कि ये उनसे क्या हो गया। तुम लोग अंग्रेज, गोरे, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जो जी में आए करने वाले, हमें क्या समझ रखा है? जब जी में आया मजाक बना लिया हमारा, जब जी में आया गुलाम बना लिया। बोलो क्या समझ रखा है हमें? तैश की शिद्दत से अमरहा को समझ नहीं आई कि उन पर फटकार का आगाज कहाँ से करे और किन लफ्जों का इस्तेमाल करे कि ये सब डूब ही मरे। पहले हमारे मुल्क में आए, हम पर राज किया, हमारी दौलत लूट कर ले गए, कोहे नूर उठाकर यहाँ ले आए चोर, और हमारी तजलील करते हो अब और हमें दहशतगर्द बना रखे हो। हमसे हसद करते हो कि हम जिंदगी में आगे ना निकल जाएं, तुम सबसे आगे ना निकल जाएं। गाली और गिनती के लिए हर इंसान अपनी मादरी जबान इस्तेमाल करता है कि मिस्दाक वो रवानी से चीख चलाकर उर्दू में उन पर बरस रही थी। आलियान साथ साथ अंग्रेजी में तर्जमा करता जा रहा था।
तुम अंग्रेज गोरे हमारे मुल्क में आए, हमने तुम्हारी मेजबानी की, तुम्हें बादशाह बनाया, जाते हुए तुम्हें कोह-ए-नूर तोहफे में दिया। आलियान अपनी मर्जी का तर्जमा कर रहा था, यानी उसी ओर भड़का रहा था। अमरहा के पास आलियान से निपटने का वक्त नहीं था। तुम लोग खुद को क्या समझते हो? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, बहुत बड़ी तोप कौम हो तुम नेक, शरीफ, पढ़े लिखे, और हम जाहिल, गंवार, दहशतगर्द। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, तुम और तुम्हारी गंदी सियासत ने मिलकर हमें दहशतगर्द बना दिया है। अमरहा का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। उसके उस जलाली आलम में किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोल सके या उसके करीब आ सके। आलियान खामोश हो गया। उसने कोई तर्जमा न किया। ट्रांसलेशन प्लीज, किसी कोने से आवाज आई। मजाक करने के लिए तुम्हें यही मजाक मिला था? खुद तुमने गवांता मोबे में क्या किया? वो अमेरिकी थे, आलियान बोला। वो संजीदा हो चुका था अब। वो जालिम थे, और जालिम किसी कौम से नहीं होता, और ये सब भी जालिम है। उसने हाथ लहरा कर कहा। आंसुओं का एक नया दरिया उसकी आंखों से बहने की तैयारी करने लगा। उसका ये दुख खुदा जाने अब कब जाएगा कि उसके साथ ये सब हुआ। ट्रांसलेशन प्लीज, आवाज फिर आई। अमरा ने एक कहर आलूद नजर सब पर डाली और इस बार इंग्लिश में बोली, इतना घटिया मजाक, इस मजाक से अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता, अगर मैं मर जाती, तुम लोग इतने जालिम हो के मजाक भी ऐसा जालमाना सोचा, तो फिर तुम पर, कितने छोटे हो तुम सब, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और ये सब सीखते हो। गंदे हो तुम, जाहिल, तुमने मेरी बेइज्जती की है। मर जाओ सबके सब तुम। इतने पॉइंट्स तुमने धमाकों पर लगा दिए। अगर वही पॉइंट्स तुम, अब वो उन्हें ठीक ठीक ऐसे शर्मिंदा करने लगी कि रात ही रात वो सब इज्तिमाई खुदकुशी कर लें। कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं लगे, वो तो ऐसे हुए हैं। डीजे ने एक बटन दबाया और एक और धमाका हुआ, यानी वो साउंड छोड़ रहा था। अल्लाह उन्हें नजरे बद से बचाए, किस कदर टैलेंटेड थे वो सब। अमराह ने शदीद गुस्से में अपने करीब ही गिरा हुआ एक गिलास उठाकर ऊपर डीजे की तरफ उछाला। उंगलियां टूट जाएं तुम्हारी, बहरे हो जाओ तुम, पुरसकून हो जाओ, काफी हो गया, चलो अब बस करो, आलियान ने नरमी से कहा। अमराह को और गुस्सा आया। उसे उन सब की इज्तिमाई खुदकुशी ही चाहिए, बस बकवास बंद रखो अपनी। उसकी आवाज डीजे के किए धमाके से ज्यादा धमाका अंगेज थी। उसने एक नजर फिर सब पर डाली। बेइज्जती के एहसास से उसका सारा वजूद झलसने लगा, यानी उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो सब उसके साथ क्या कर बैठे हैं। प्रैंक के नाम पर वो उसे आसमान से नीचे जमीन पर पटक चुके हैं। सब उसी के साथ क्यों? पाकिस्तान में कोई कसर रह गई थी कि जो अब ये पूरी कर रहे थे, जो उसके अपने नहीं कर सकते थे, अब वो गैर कर रहे थे। दुनिया में उसके लिए कहीं कोई सुकून है या नहीं? दुनिया में सब उसे ही दुख देने के लिए पैदा किए गए हैं। इन सब सवालों ने उसके दिल को इतना बोझल कर दिया कि उस पर इंकशाफ हुआ कि वो दुनिया में अपनी छोटी या लंबी उम्र में शायद ही कोई खुशी हासिल कर पाएगी। शायद ही उसे कभी इज्जत का रुतबा दिया जाएगा, और शायद ही कभी वो अपनी जात में बुलंद होकर दुनिया की नजरों में भी बुलंद हो पाएगी। उन इंकशाफात पर जैसा कि यहाँ आने से पहले वो धारें मार मार कर रोती ही रही थी, तो वो सभी धारें उसके अंदर फिर से जाग उठी। वो घास पर बैठकर घुटनों में मुंह छुपाकर उन सब धारों को आवाज में जगा कर रोने लगी। सबने दूर से ही उसके गिर्द घेरा सा बना लिया। उन सब की रही सही हिम्मत भी जाती रही कि वो शेरनी बनी अमराह के पास आए और उसे चुप ही करवा दे। अमली मजाक था और कुछ ज्यादा ही अमली हो गया था। वो रो रही थी और वह सब शर्मिंदा शर्मिंदा उसे सुन रखे थे। वो एक दूसरे को देखने लगे कि उस मशरकी लड़की से अब कैसे माजरत करें। आलियान उठा और चलकर उसके करीब आकर बैठ गया। मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया, इनकी गलती है, इन्हें माफ कर दो, उसने बहुत दोस्ताना अंदाज में कहा। वो बदस्तूर हिचकियां लेती रही। प्लीज इन्हें माफ कर दो, प्लीज।
आलियान डर तो रहा था अंदर ही अंदर कि वो उसकी गर्दन ही न दबोच ले, फिर भी वो कहे बिना रह नहीं सका। उसका रोना ऐसा था कि उसे अपने एक प्यारे की सिसकियां याद आने लगी थीं। ऐसे ना रो प्लीज, हम सबको तकलीफ हो रही है। उसने हम कहा, मुझे नहीं, क्योंकि वो कह नहीं सका। और अमरा ने सालों तड़प तड़प कर छुप छुप कर रोती रही आंखों को उठाकर आलियान को देखा और आलियान वहीं का वहीं रह गया। ये क्या हुआ? शशदर वक्त ने खामोशी चाह की और सुनहरी कलम ने बलौरे दवात में डूबकर हरफे अव्वल मोहब्बत की मीम पर नोक रख दी। हाँ, यहीं से दास्ताने यारम लिखने की इब्तिदा मैंने कर दी। आलियान ने अपनी जिंदगी में दो आंखों में इतनी तड़प, तकलीफ, दुख और गुस्सा सिमटा बिखरा हुआ नहीं देखा था। उसने सियाह मशरकी आंखें देखी थीं। उन मशरकी आंखों में तैश और शिकवे के ऐसे बादल नहीं देखे थे। वो उससे शिकायत से देख रही थी कि उर्दू बोलने वाला, नाम से मुसलमान लगने वाला, वो भी उनके साथ शामिल था। आलियान की गोयाई को पड़ लगे और वो अमरा की आंखों को इस्तारों में जा उड़े। उसकी भूरी आंखों ने उससे भरपूर शिकायत की। उसे उन्हें इन दो सी आंखों के इतने करीब नहीं ले जाना चाहिए था। अब अगर वो ऐसा कर चुका है तो उसका इंजाम उसे ही भुगतना होगा अकेले। इश्क जो इसरार आज़म है, उसने अपने जादुई दरीचे सादतमंदी से आलियान के लिए खोल दिए और अपनी धरती पर उसकी आमद की चाप को एहतराम से सलाम पेश किया। फिर पहले राज की रोनुमाई के लिए उसका हाथ थाम लिया और उसकी समातों को अपने गोयाई के करीब किया। आलियान को ये याद करने में वक्त लगा कि वो कहाँ बैठा है। उसे दुश्वारी का सामना रहा अपनी आंखों को आंसुओं के पानियों में गरकाब उन आंखों से हटाने में। इतने लोगों में वो एक उसके साथ अकेला रह गया और ऐसी तन्हाई पर वो नाज़ा हुआ। कुछ देर गुजरी, वो उठकर खड़ा सा हुआ और 2 कदम पीछे को चला, लेकिन फिर से जैसे कि ये करना अब मुमकिन नहीं। वो वापस उसके सामने बैठ गया। उसने खुद को उस गिरफ्त में गिरफ्तार पाया जिसके बाद खुद पर से सारे इख्तियार उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इख्तियारात किसी और के कब्जे में दे दिए जाते हैं। गोयाई के जहन से लगी उसकी समातों ने उसके दिल पर नक्श उतारने शुरू कर दिए। पहला नक्श अमरा है और फिर दूसरे नक्श की जरूरत नहीं रही। मास्टर बाले कलारन पर बसंत बहार बजा रखे हैं और रजनी तकपुर की गलियों में दीवानावार भागती बसंत बहार की और खींची चली आ रही है। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।